नमस्कार दोस्तों, AMG क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास तक 9th क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब 9th से आगे हम करना स्टार्ट करेंगे। ये जो है वो है RBSC की जो मैथ्स की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 9th क्वेश्चन तक हमारा हो गया। इसके बाद 10th में देखिए, टू 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 10 30 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 30 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। तो 2/√3 अपॉन 1/1 माइनस 3। जो वैल्यू आएगी इसकी, आगे यहाँ से शुरू करते हैं। 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, यहाँ 3 माइनस 1/3 विच इज़ 2/√3 एज इट इज जाएगा, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। जब भी इस तरह से दिया हुआ हो, डिनोमिनेटर में 2/√3 है और इसको डिवाइड करना है 2/3 से। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ पे डिवाइड का जब साइन हटाते हैं तो उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और इसको इन्वर्स कर देंगे इसका। ठीक है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट हो गया, 3/√3। इस 3 को हम √3/3 इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। √3 से √3 कट हुआ, आंसर में आया √3। ठीक है, यहाँ पे इस 3 को जो है वो हमने राइट डाउन किया है √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, √3 से √3 कट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या दी हुई है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। x के लिए। ठीक है, x क्या होगा यहाँ पे, उसके लिए हमको पहले ये जो है पूरी इक्वेशन ये सॉल्व करनी पड़ेगी। cos 60 की जो वैल्यू आएगी वो होगी, cos 60 की वैल्यू हमेशा sin 30 की वैल्यू के इक्वल होती है। या तो आप इसको बिल्कुल रट लें एकदम, या समझना हो तो sin 30 के इक्वल आ जाती है cos 60 की वैल्यू। और sin 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं इसको। ऐसी cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2।
विच इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ साइन 60 डिग्री है, √3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 मतलब 1/2 √3/4 प्लस √3/4। तो यहाँ पे √3/4 और √3/4 यहाँ पे आ गया, LCM 4 आ गया, ठीक है। √3 और √3 2√3, इससे ये कट हो गया 4 से 2, तो यहाँ √3/2। तो जैसा कि हमने टेबल में देखा था, उसमें कॉस के लिए कॉस कितना डिग्री होना चाहिए तब वो वैल्यू √3/2 आए, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ये कॉस 30 डिग्री जब होगा तो √3/2 आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कॉस 30 डिग्री √3/2, तो यहाँ पे भी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 30 डिग्री। x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 30 डिग्री। यहाँ x की जगह पे 30 कर देंगे तो ये √3/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 साइन 30। सॉल्व करेंगे इसको। साइन 60 जो होगा वो होगा √3/2। कॉस 30 ये भी होगा √3/2। आप जो है टेबल जब लर्न हो जाएगी आपको तो इजीली आपको साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू जो है आप आराम से इसमें पुट कर सकते हैं। एक बार लर्न कर लें तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस 60। तो कॉस 60 यहाँ पे है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30, वो भी हो गया कितना 1/2। तो ये हो गया 3/4 √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगा 3/4 माइनस 1/2 और 1/2 1/4 1/4 3 - 1 बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो LCM 4 हो गया। 3 - 1 2 आ जाएगा यहाँ पे 1/2। 2 को 1 टाइम और ये 2 से ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा 1/2 साइन 2x। यहाँ भी इसके इक्वल है साइन 2x के। साइन 2x साइन की किस वैल्यू के लिए, साइन किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, तो साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 2x दिया हुआ है तो 2x इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। मतलब कि साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी है 30, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 15।
तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 15 डिग्री। नेक्स्ट है √3 tan 2x is equal to sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। प्लस 2 sin 90। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, करो सॉल्व। sin 30 1/2, sin 45 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45 1/√2 प्लस 2 इंटू sin 90 1, 2 इंटू 1, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 2, यहाँ पे 1 ले लिया है, LCM आ गया इसका 2, 1 प्लस 1 प्लस 4, 6/2। ये आ गया यहाँ पे 6 को डिवाइड किया 2 से तो आ गया 3। इस तरफ में है √3 tan 2x, √3 tan 2x ये जो √3 है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। फर्दर 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 राइट डाउन किया जा सकता है, और इसको √3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू √3। tan 60 जो होता है वो होता है √3 tan 60, तो 2x जो होगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 60/2 30 डिग्री। x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी 30 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब है क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए। हमको प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट। यहाँ क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 12th क्वेश्चन, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। प्रूव करना है कि यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS है। तो LHS में दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं, और RHS में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है √3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? √3/2 प्लस साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो भी होगी √3/2। इसके बाद 1 प्लस cos 60 1/2 प्लस साइन 30 भी 1/2। √3/2
ये तो आ गया न्यूमरेटर वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 ले लिया हमने, ठीक है, 1 लिया यहाँ पे। इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 1 + 1, 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो बचा वो है √3 डिवाइडेड बाय 4/2, मतलब कि √3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ क्योंकि 2 बचा हुआ है तो √3/2, RHS में भी है √3/2। तो यहाँ पे जो LHS है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, √3/2, और RHS में भी जो है √3/2। तो यहाँ प्रूव हो गया कि LHS = RHS, यही प्रूव करना है हमको। सारे क्वेश्चंस इसी तरह के होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 13, 4 cot square 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पे 45 नहीं है, यहाँ पे है 60 है, यहाँ पे चेंज कर लो इसको। sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री = 1/4 माइनस में, ठीक है। सॉल्व करो इसको। cot 45, अब ये जैसे cot है, sec 45 है, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हमको साइन, cos और tan, इन सब की वैल्यू तो हमको बिल्कुल याद होनी चाहिए। 0 के लिए क्या होती है, 30 के लिए क्या होती है, 45 के लिए क्या होगी, 60 के लिए क्या होगी, 90 के लिए क्या होगी, ये बिल्कुल हमको लर्न होना चाहिए। और इनसे ही हम जो है कॉट की, सेक की और कॉसेक की, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन के लिए तो क्या हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ऐसे कॉस के लिए इसी को, ठीक है, लास्ट से लेके शुरू तक एज इट इज़, इसको जैसा कि बताया था मैंने पहले टेबल में। और यहाँ ये 0, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉट है, तो कॉट 45, यहाँ 45 क्या है, कॉट 45 1 है, 1 का इन्वर्स कर देंगे, 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, 1/1 = 1। तो 4 × 1² माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 1/2 को अगर इन्वर्स करते हैं तो क्या आता है 2। इसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/2 आ गया, 1/2 होल स्क्वायर, 4 - 4 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो -1/2 स्क्वायर क्या हो गया 1/4, 4 - 4 0 -1/4, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा -1/4, विच इज़ इक्वल टू, तो LHS = RHS। ये प्रूव हो गया हमारा, विच इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। फर्स्ट LHS सॉल्व करते हैं।
4 मल्टीप्लाई साइन 30 है यहाँ पे 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 cos 60 डिग्री 1/2 मल्टीप्लाई tan 45 1। इधर हम RHS सॉल्व कर लेंगे, पहले LHS कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/2 3/4 प्लस 3/2। इस 4 से 4 कट हो गया, 3/2 प्लस 3/2 6/2, यहाँ आया आंसर 3। अब RHS में भी जो है वो 3 आना चाहिए, ठीक है। जब RHS में 3 आएगा तभी जो है ये प्रूव होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS। और क्वेश्चन में अभी हमको प्रूव भी करना है इसको। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक जो होगा cos 45 डिग्री का इन्वर्स होगा, और cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो 1/√2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, √2। 2 मल्टीप्लाई √2 होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक साइन 90 1 और कोसेक 90 भी 1, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो यहाँ आ गया 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का इन्वर्स होता है। साइन 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2। तो यहाँ पे √2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री जो होगा वो cos 30 का इन्वर्स होगा। तो cos 30 क्या होगा, √3/2, तो 2/√3 स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री का क्यूब। तो साइन 90 डिग्री 1 है, 1 का क्यूब करेंगे। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री जो होगा वो होगा cos 60 डिग्री जो होगा 1/2। √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 4/3 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1/2। 2 से 2 कट हो गया, यहाँ आ गया 4/3। तो यहाँ LHS जो है वो RHS के इक्वल है। हाँ, हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस क्लास का, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 16th क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए √3/, सॉरी, आंसर जो आना चाहिए इसमें, आंसर जो आना चाहिए वो है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45।
देखिए यहाँ पे इसमें एक तरफ हम LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 प्लस 1/2 अपॉन साइन 60 है यहाँ पे √3 माइनस 1/2 √3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है √3 माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न में है तो प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3 माइनस 1, 2 से 2 कट हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 डिग्री है √3, ठीक है, प्लस tan 45 1 √3 माइनस 1। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।